अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मोतबर मेज़बान मोहम्मद समीर, और मैं आज सीरत पर रोशनी डालूंगा जनाब हज़रत ख्वाजा सैयदना शहाबुद्दीन आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह तआला के ऊपर। नाज़रीन, यूँ तो सरज़मीन हिंदुस्तान पे न जाने कितने बादशाह आए और चले गए, लेकिन कुछ बादशाहों के बादशाह ऐसे भी हैं जिनकी हुकूमत कल भी थी, आज भी है और ता क़यामत तक रहेगी। उन्हीं में से एक बादशाह का नाम है जनाब हज़रत ख्वाजा सैयदना शहाबुद्दीन आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह। जी हाँ नाज़रीन, दिल्ली शरीफ के 22 ख्वाजगान में से एक ख्वाजा ये भी हैं दिल्ली के। अगर बात करते हैं इनकी पैदाइश की, तो इनकी पैदाइश आज से लगभग 800 साल पहले मुल्क इराक के बगदाद शरीफ में हुई थी। आपने शुरुआती तालीम वहीं से ली, लेकिन शुरुआती तालीम पूरी करने के बाद आपको लगा कि आपको इल्म मारिफत और इल्म तसव्वुफ भी लेने चाहिए। तो इल्म मारिफत और इल्म तसव्वुफ के लिए आप सरजमीन हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए और आप अपने मामू जान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला की खानका में आपने क़याम फरमाया, और अपने मामू जान से आपने इल्म तसव्वुफ और इल्म मारिफत की तालीम हासिल की। तालीम से फारिग होने के बाद आपने उनकी खानका से कुछ दूर अपना बसेरा बसाया और यहाँ पर कुछ सूफी दरवेशों के साथ में रहकर अल्लाह की इबादत करने लगे। आपको आबादी से दूर रहना बहुत पसंद था, इसी वजह से आपने बियाबा जंगल को अपना बसेरा बसाया और आपको ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। आप हमेशा वजद की हालत में रहते थे, आलम इस्तगराक की हालत में रहते थे, और अल्लाह से आपको इतनी लौ लगी थी, अल्लाह से आपको इतनी मोहब्बत थी कि अकेले में तन्हाई में जा जाकर आप रोया करते थे। रो रो कर आप अपनी आंखें सुझा लिया करते थे। आपके साथी लोग जब आपसे पूछते कि रोने का सबब क्या है, तो आपका जवाब आता अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको अल्लाह से इतनी मोहब्बत थी, इतनी लौ लगी थी आपको कि उसकी याद में आप दिन रात रोया करते थे। इसलिए आपका नाम आशिक अल्लाह पड़ गया, यानी कि आपका लक़ब जो पड़ा आशिक अल्लाह इसी वजह से पड़ा है कि आप अल्लाह से आपको इतनी लौ लगी थी, इतनी मोहब्बत थी कि 24 घंटे आपको अल्लाह के सिवाय कुछ नहीं दिखता था, कुछ नहीं सोचता था। इसी वजह से आपको आशिक अल्लाह कहा जाता है। दोस्तों, एक बार जब बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर अपने पीर व मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मिलने महरौली तशरीफ लाए, तो आपने वहाँ पर कुछ दिन गुजारे और अपने पीर व मुर्शिद से ख्वाहिश की कि मैं यहाँ पर चिल्ला कशी करना चाहता हूँ। लेकिन उस ज़माने में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ उनकी अक़ीदतमंद उनके मुरीदों का आना जाना लगा रहता था। तो आपने कहा कि ए फरीद, यहाँ पर चिल्ला कशी मुनासिब नहीं है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से कुछ दूर जाओ। वहाँ पर मेरा भांजा कुछ दरवेशों के साथ में इबादत करता है, एक पहाड़ी के ऊपर, छोटे छोटे टीले के ऊपर। वो जगह तुम्हारे लिए मुनासिब है चिल्ला कशी के लिए। तो बाबा फरीद यहाँ पर आए, जिस जगह आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह चिल्ला कशी किया करते थे, वो उन्होंने बाबा फरीद के लिए खाली कर दी और आपको हुक्म दिया कि आप यहाँ पर इबादत करें। जी हाँ दोस्तों, ये वही चिल्ला है जो मैं आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर बाबा फरीद मसूद गंज शकर ने 40 दिन गुजारे और अल्लाह की इबादत की। चिल्ला कशी से फारिग होने के बाद आपने ढेर सारे तबरुकात और ढेर सारी दुआएं दी इस खानका को, इन सूफी दरवेशों को। जब आप यहाँ पर चिल्ला कशी से फारिग हुए तो आपको इल्म हुआ कि यहाँ पर इस बियाबा जंगल में पानी की कमी है। इन लोगों को नमाज में, वुजू में पानी की किल्लत होती है, पानी की यहाँ पर बहुत शॉर्टेज थी उस ज़माने में। तो बाबा फरीद ने जिन्नातों को बुलाया और हुक्म दिया कि इन सूफी दरवेशों के लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए, यानी कि पानी की व्यवस्था की जाए। जिन्नातों ने बाबा फरीद के हुक्म पर यहाँ पर एक कुआं तामीर करा, जो कि एक रात में कुआं बनकर तैयार हो गया, और वो कुआं आज भी यहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, कुर्बान जाऊं अल्लाह वालों पर जिनका हुक्म जिन्नात भी मानते हैं। दोस्तों, वो कुआं आज भी यहाँ पर इस खानका में मौजूद है। यहाँ पर कोई भी इस कुएं का पानी पी सकता है, और कुएं की जो एक खसूसियत है वो ये है कि अगर किसी इंसान को बीमारी है, कुछ अजारी है, किसी तरह की कोई मुश्किलात है, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लेके वो पानी पिए तो उसको शिफा मिलती है। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब हज़रत आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ तो आप यहाँ पर बियाबा जंगल में रहते थे, ज़्यादा आबादी नहीं थी। तो आपका मदफन और आपका गुस्ल का जिम्मा सब जिन्नातों ने लिया था। कुछ आपके सूफी दरवेश भी साथ में थे, और आपकी जो मज़ार की तामीर कराई थी उस दौर का मौजूदा बादशाह कुतुबुद्दीन खिलजी, जिसने 1317 ईस्वी में आपकी खानका की तामीर कराई,
और उसके बाद हर आम व खास को इजाज़त मिली आपकी खानका के अंदर आपकी दरगाह में आने की, और आज भी जारी है, बदस्तूर जारी है। कोई भी आम व खास यहाँ की ज़ियारत कर सकता है। लेकिन आप जब हयात थे तो उस वक्त किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि आप किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज हर आम व खास को आने की इजाज़त है। ये देखिए नाजरीन, ये खानका का लंगर खाना है। यहाँ पर 24 घंटे सरकार आशिकुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का लंगर तकसीम किया जाता है। आपका बगैर नाम पूछे, बगैर मजहब जाने, आपकी बगैर जात बरादरी जाने, यहाँ पर आपको लंगर तकसीम किया जाएगा। जी हाँ, कुर्बान जाऊं अल्लाह वालों पर जो बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी ऊंच नीच के सबका भला करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करते हैं और इंसानियत का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, ये वो यादगार कुआं है जो कि जिन्नातों ने बाबा फरीद के कहने पर इस कुएं को तामीर किया था। जिंदा करामात यह है इस कुएं की कि दिल्ली के सारे कुएं सूख चुके हैं, लेकिन ये कुआं आज भी पानी दे रहा है। न जाने कितने लोगों की रूहानी प्यास बुझा रहा है। ये कुएं तो ढक दिया गया है सफाई के पर्पज से, लेकिन कुएं के आसपास में 3 टैंक रखे हुए हैं। इस टैंक से आप कुएं का पानी ले सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है या किसी भी परेशानी से मुब्तला हैं आप, तो उस पानी पिए, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको शिफा देगा, हर परेशानी से, हर मुसीबत से निजात दिलाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गान दीन के दर्जात को और बुलंद फरमाए, हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें पंजगाना नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।